CUET 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है और आप भी फॉर्म भरने के लिए तैयार होंगे, या तो आप भरने के लिए बस जा ही रहे होंगे। पर इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, इन डॉक्यूमेंट्स को पहले रख लेना प्रॉपर तरीके से, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो ज़रा 10 मिनट समय निकाल कर इस वीडियो को देख लो और अच्छे से समझ लो कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड है और कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, किस फाइनेंशियल ईयर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सब पर एक हम अच्छी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड है, आप सभी जानते हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका DOB के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की नीड होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आपको इन सब की बात बताएंगे लेकिन एक बात नहीं बताते कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ स्पेसिफिक नीड होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको होती है जब आप काउंसलिंग कराते हैं एडमिशन के टाइम पे, यानी जुलाई अगस्त में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर ये बात बताऊँगा कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म जो आया है जिसे आप फिल करने जा रहे हैं उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होने वाली है। इससे पहले ये टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लें अगर नहीं किया है, सारे अपडेट, सारी क्लासेज, इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको मिलेंगे। हिंदी अगर आप एज अ लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली CUET हिंदी मीडियम यानी इसी चैनल पर 2 बजे डेली में क्लासेस कर रहा होता हूँ, तो डेफिनेटली आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इस मेल ID पर abhay.mshra@thereatof24/7.com इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, सो दैट आपकी जितनी भी क्वेरीज हो सबको मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, इसके बाद में हम मेन चीज की बात करें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं डेट शीट आई है, अभी हमारे पास जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की डेट दी गई है वो 3 से लेकर 30 जनवरी तक दी गई है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि 30 जनवरी को रात में 11:50 तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखो कि कोशिश करो कि 25 से पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लो। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं कंफर्म हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अभी अपडेटेड नहीं है तो उनको अपडेट करा लो, उस पर बात करता हूं मैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेट शीट आई है, जो हमारे पास पूरा सर्कुलर आया है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3 से 30 जनवरी के बीच में है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी, यानी कि मान लो किसी भी वजह से आपका फ़ी पेमेंट नहीं हो पाया, ऑनलाइन नेटवर्क की वजह से है या फिर अकाउंट में पैसे नहीं है, कोई भी इश्यूज आपके हो सकते हैं, तो उसके लिए 31 जनवरी तक आपको समय दिया जाएगा, 1 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। करेक्शंस इन केस अगर आपने कोई गलती कर दी, पहले तो कोशिश करो कि अभी फॉर्म ना भरो, 2-3 दिन रुको, समझो फॉर्म के बारे में, सारे क्राइटेरियाज को देखो, डॉक्यूमेंट्स को देखो, सबको देखो, वेरीफाई करो, अपडेट कराओ, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो। बट फिर भी अगर आपने पहले कर दिया या सब कुछ कराने के बाद में गलती से कुछ गलत हो गया तो करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक रात में 11:50 तक। तो इसके लिए भी तैयार रहना, कोशिश करो कि ऐसा हो ही ना, ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा पेमेंट इन्वॉल्व भी करना पड़ सकता है आपको। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वो भी अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि देखो सिटी एग्जामिनेशन कहाँ पे होगी वो अनाउंस होता है जब आपका एडमिट कार्ड आता है उसके 2-3 दिन पहले, तो वो एडमिट कार्ड के टाइम आएगा। अभी एडमिट कार्ड की भी डेट हमें अनाउंस नहीं करी गई है, तो वो बताया गया है हमें। डेट जो बताई गई है वो एग्जामिनेशन की बताई गई है। कहा गया है कि 11 मई से लेकर 31 मई तक आपका पेपर हो सकता है, लेकिन ये टेंटेटिव है, यानी इसका मतलब ये है संभावित, संभावना है, आगे पीछे हो सकता है, बढ़ घट सकता है, वो एट दैट मोमेंट हमें समझ में आएगा। धीरे धीरे 2-3 महीने बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या कहानी होने वाली। वेबसाइट आपकी CUET.nta.nic.in है, इस पर आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, सारे सर्कुलर्स को देख सकते हैं, और रिजल्ट भी कब आएगा इसका भी कोई नोटिस अभी नहीं दिया गया। तो सबसे पहली चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है आपका। अब पिछला जो सर्कुलर आया था उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, हो सकता है आप लोगों ने पिछले को ध्यान में नहीं देखा होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर भी थोड़ी सी चर्चा आपसे मैं कर लेता हूं। ध्यान से देखेंगे। टू मिनिमाइज द प्रोसीजरल डिफिकल्टीज ऑफ CUET UG एस्पिरेंट्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, द NTA हैड इश्यूड अ पब्लिक नोटिस डेटेड 4 दिसंबर 2025 को। जो नोटिस आई थी उसमें कहा गया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस एडवाइजरी का, कि एस्पिरेंट्स, लॉक ऑफ एस्पिरेंट्स होंगे जो पूरे कंट्रीज से होंगे और अपने उन्होंने सारी चीज़ों को अपडेट नहीं कराया होगा, इसीलिए पहले ही इंटीमेट कर दिया था 4 दिसंबर को, 1 महीना पहले NTA ने क्या कहा था, NTA विल बी ऑब्टेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ्स, एड्रेस फ्रॉम UIDAI थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन फॉर अपडेशन इन आधार, प्लीज फॉलो। कहने का मतलब कि आपका जो नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो पता है यानी कि एड्रेस है, आपका जो फोटोग्राफ है, वो सब कुछ NTA UIDAI, इसका मतलब है कि आपका आधार से ऑथेंटिकेट करके वहां से वो ले लेगा।
बात समझिए आप, इसीलिए कहा था उसने कि आप उसे अपडेट करा लो। अगर आप किसी नए लोकेशन पर हो, आपको एड्रेस बदलवाना है, आप बदलवा लो। अगर आपको नाम में स्पेलिंग में कोई दिक्कत है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, फादर या मदर के नेम के स्पेलिंग में दिक्कत है, कहीं कोई भी इशू है, आप उसे चेंज करा लो। या फिर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, यानी कि आपका कोई एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था, तो उसे अपडेट करा लो। 4 दिसंबर को ही इसने नोटिस जारी कर दिया था। फिर कहा इसने सीधा कि हाउएवर सिंस फादर मदर गार्जियंस नेम etc इज नॉट रिकॉर्डेड इन आधार, कैंडिडेट्स वुड हैव टू फिल सच डिटेल सेपरेटली इन द एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि फादर या मदर का नाम क्योंकि अपडेट वाला जो आधार है उसमें नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, मैनुअली फिलअप करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। अब ध्यान रखना 10th की मार्कशीट से वो मैच होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ नेम मिसमैच इन आधार कार्ड एंड 10th एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ एनी कैंडिडेट, इसने साफ साफ बोला है कि अगर आपका आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में जो नाम है उसमें कोई भी मिसमैच मिलता है, एन ऑपरेशन विल बी गिवन टू ओवरकम दिस इशू ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेज। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और ऐसे कंडीशंस में कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज दिए जाएंगे कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे और कैसे आपको सही फिलअप करना है, ठीक है। तो पहली चीज, अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं कराई थी तो अपडेट अभी भी टाइम है, करा लेना फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ये गाइडलाइन पहले ही दिया गया था। फिर गाइडलाइन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि जैसे कैंडिडेट कैन अप्लाई CVT थ्रू द ऑनलाइन मोड। ऑब्वियस बात है कि आप ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपको जो फी पेमेंट करनी है वो भी ऑनलाइन ही करना है। ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड, और आप केवल एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप 2 या 3 कर ले जाएं। एक ही एप्लीकेशन में आप सब्जेक्ट एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएं, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर provided in the online application form are their own or parent guardian only, as all information communication will be sent by NDA। कहने का मतलब आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर आपने जो डाला हुआ है या आधार के साथ जो लिंक किया हुआ है वो पता चले कि उसमें आपने रिचार्ज ही नहीं कराया, वो काम ही नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो अपडेट करा लो, अपना या अपने घर वालों का डालना, सो दैट कि जितने भी इन्फॉर्मेशन आएंगे सब मेल के थ्रू आएंगे, SMS के थ्रू आएंगे, तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये पहले ही जारी किया गया था, इश्यूज सारी चीज़ें बताई गई थी। अब 2026 के जो CVT का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है, तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए क्लास 10th का मार्कशीट। अब इस क्लास के 10th की मार्कशीट की जरूरत क्या है, आपका जो नेम है, अब नेम यानी कि आपका जो नाम है उसकी स्पेलिंग, इसी के साथ नाम में आपका भी नाम हो सकता है, उसको भी मैच करना है। आपके पिताजी का नाम जो है उसको भी मैच करना है, माताजी का नाम है उसको भी मैच करना है। ये सारी चीज वेरीफाई किए जाएंगे। देखो, नेम एंड DOB यानी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, जन्म तिथि और नाम दोनों वेरीफाई किया जाएगा 10th की मार्कशीट से, आपका भी आपके माता पिता का भी। तो अगर ये मिसमैच करेगा तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आप स्पेलिंग गलत ना करें, ठीक, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट करवा सकती है, इस बात को ध्यान रखें। 10th की मार्कशीट के बाद में आपकी जो 12th की मार्कशीट चाहिए। अब यहाँ पर 2 इस प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, एक बच्चा है जो ड्रॉपर है और एक बच्चा है जो अपीयरिंग है, मतलब वो अभी 12th का एग्जाम देने वाला है जो फरवरी में होने वाला है, ठीक। ड्रॉपर बच्चा क्या करेगा, 12th की मार्कशीट लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ड्रॉपर वाले बच्चों को फिर से बता दूं मैं, कोई गैप के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, तो कोई पागल बनाए तो मत बनना, समझदारी से काम करना, ठीक है। और चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मैं आपको हमेशा ही जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वही लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। अपीयरिंग है जितने बच्चे, वो उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा सकता है, या तो वो अपीयरिंग लिख सकते हैं, आपको विकल्प दिया जाएगा, आप अपीयरिंग चूज कर ले, या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलता है ना जब आप अप्लाई करते हैं, 12th में है, फर्स्ट ईयर में, इंटर में है, तो वो आपको मिलता है, तो वो आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो 10th 12th की मार्कशीट हो गई। फिर आधार कार्ड। अब आधार कार्ड भैया बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, ध्यान रखना। अब आधार कार्ड में आधार कार्ड ही अनिवार्य नहीं है, आधार कार्ड का नंबर जैसे आपने डाला उसने मैच कर लिया तुरंत, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, उनकी स्पेलिंग्स, किसी भी टाइप का मिसमैच आपके फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है, ध्यान रखना। एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, अब इन दोनों में मैच भी होना चाहिए। जो 10th में स्पेलिंग और DOB है वो आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए, और वही आप फॉर्म में फिलअप कर रहे होगे, ध्यान रखना इस बात को। और शुड बी अपडेटेड। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि अगर आपके आधार कार्ड में फोटोग्राफ है
और वो अपडेट नहीं है तो उसे भी अपडेट करा लेना, नहीं तो भैया वो हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक्टिव मोबाइल नंबर, जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि मोबाइल नंबर आपका भाई एक्टिव होना चाहिए और लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, और आपका ईमेल आईडी भी वैलिड होना चाहिए, क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करेगा एनटीए, इन्हीं के थ्रू आपको देने वाला है। ठीक है, तो आप इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपका फोटोग्राफ लगेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी, ऐसे ही सोकर उठकर मत चले जाना, थोड़ा सा तैयार वैयार होकर जाना, और जब फोटो खींचना तो आपका जो बैकग्राउंड होगा ध्यान रखना। ये सब बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, लेकिन इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो बैकग्राउंड होगा वो आपका वाइट होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए। ठीक है, एकदम प्लेन होना चाहिए, कोई भी कलरफुल नहीं होना चाहिए कि रंगा है या फिर कोई तितली उतली पीछे घूम रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, फोटोग्राफ आपका लाइव होगा, मतलब कि फॉर्म फिल करते टाइम ही एक लाइव फोटो आपकी कैप्चर करी जाएगी और आपका स्कैन फोटोकॉपी होगी। ठीक, मतलब आप फोटो दोगे, वो स्कैन करके अपलोड करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखना, स्कैन जो आप फोटो कराओगे इसके कम से कम 15 से 20 कॉपीज अपने पास रख लेना। क्यों? क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड लेकर जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका फोटो मैच करेंगे, जो फोटो आपने यहाँ पर लगाई है फॉर्म में वही फोटो लेकर जानी है आपकी और उसी फोटो को नीड होगी जब आप काउंसलिंग के लिए अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे होगे। तो इसको 15 से 20 कॉपी और थोड़ा सा ज़्यादा ही करा लेना, सो दैट कि कोई प्रॉब्लम ना हो और मिसमैच ना हो, नहीं बाद में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, साइज जो फोटो की होगी जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो 10 KB से लेकर 200 KB तक हो सकती है, उससे ज़्यादा पे वो नहीं लेगा। और जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG या फिर JPEG का फॉर्मेट होता है, वो आप जानते हैं, लैपटॉप या फोन से जब आप फोटो करते हैं तो उस फॉर्मेट में आपको बता देगा। सिग्नेचर आपका केवल स्कैन में चाहिए, सिग्नेचर आपका लाइव नहीं चाहिए। इसकी जो साइज चाहिए 4 KB से 30 KB तक चाहिए और फॉर्मेट इसका भी JPG और JPEG के अंतर्गत ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है? अब आपके सामने आते हैं जो कैटेगरी रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आप किस कैटेगरी के हैं या फिर आप किस रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। वैसे डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि SC ST OBC NCL। SC ST सर्टिफिकेट आप लोग जानते हैं, OBC भी जानते हैं। OBC NCL क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो देखो, NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि वो लोग जो OBC कैटेगरी में आते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली वीक हैं, इकोनॉमिकली वीक, या यूं कहूं कि आर्थिक उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी जो वेतन है, उनका जो आय है वो बहुत कम है, किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और वो इसके अंतर्गत आते हैं, तो उनका OBC NCL सर्टिफिकेट बनता है। यहीं पर जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए EWS बनता है, इकोनॉमिकली वीक। और ये क्या चाहिए? ये करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। अब हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है भाई? अभी जो चल रहा है वो 2025-26 चल रहा है, तो इसी साल का चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि सर एग्जाम मई में होगा, काउंसलिंग उधर होगा, तो जो अप्रैल से क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा तो नया वाला बनाना है, नहीं, इसी को आपको बनाना है। अभी के लिए यही जरूरी है, बाद में बना लेना इनकेस अगर वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो। ठीक है, और PWD वाले बच्चे, मतलब PWBD वाले बच्चे जो डिसेबल्ड हैं किसी भी तरह से, उनका UDID सर्टिफिकेट भी लगेगा फॉर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। तो अपने ये सारे जो कैटेगरी या रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं इनको भी प्रिपेयर रखिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद में सबसे एक और ज़रूरी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों का सवाल है, बहुत सारे कमेंट्स हैं कि हम सेंटर्स चूज नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि चॉइस ऑफ सेंटर इज नॉट गिवन, विल एलोकेट अ नियरेस्ट सेंटर अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड। इसीलिए आधार अपडेट की नीड है। अब आधार कार्ड में आपके दिया होगा एड्रेस और इस एड्रेस के बेस पर ही आपको सेंटर जो है एलोकेट करा जाएगा, यानी आपको सेंटर मिलेगा, आधार कार्ड के बेस पे मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, सेंटर आप खुद से चूज नहीं कर सकते, तो आधार अपडेट करा लो। इसीलिए बार बार मैं आधार की बात कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सारे बच्चों को? अब इतनी बातें क्लियर है तो अब एक जरूरी चीज मैं आपको बता दूं। अभी तक हमने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिस्कशन तो कर ली, अब थोड़ा सा मुद्दे पे बात करते हैं। जेन्युइन फॉर्म आ चुका है, आज का डेट है 4 जनवरी, यानी कि यहां पर हमारा जनवरी चल रहा है, इसमें मात्र 27 दिन बचे हुए हैं, है ना। फॉर्म में बोला गया है डेट ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है 11 से 31 मई के बीच में, संभावित है, लेकिन देयर इज अ चांस 15 मई हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं।
जनवरी में 27 दिन बचे हैं, फरवरी में 28 दिन है, मार्च में 31 है, अप्रैल में 30 है और मई में मात्र 11 दिन है, क्योंकि 11 से फिर पेपर दे रहा है, 10 दिन 11 दिन है, यानी मात्र 27 दिन बचे हुए हैं, 127 दिन। यानी कहने का मतलब कि आपके पास 4 माह का समय है, 4 महीना 7 दिन। अब ये 4 महीना आपके अगले 40 साल डिसाइड करने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। एक मेहनत, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया करियर और उसके बाद में लाइफ अच्छी। खराब कॉलेज, यहाँ पर मेहनत नहीं किया, खराब कॉलेज मिला, लाइफ बेकार। अगले 40 साल 50 साल जब तक आपको जीना है सब बेकार हुआ। तो अब इस बात का ध्यान रखना, इस 4 महीने 7 दिन को इतना प्रीमियम बना लो, इतना बढ़िया बना लो, इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर दो कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने उम्मीद है क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक है जो मुझसे छूट गया हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उन टॉपिक्स को, उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का प्रयास पूरा करूंगा। ठीक है, इसके अलावा ये जितने बच्चे हिंदी को एज अ लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, ये अब प्लेलिस्ट है हमारी, आप देख सकते हैं। बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन से क्लास को स्टार्ट किया है, कई सारे बच्चों ने इन क्लासेस को देखा है और ये लगातार मंजिल सीरीज हमारी चल रही है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो हिंदी के लिए आप डेली जुड़ सकते हैं। आपको डेली कितने बजे जुड़ना है भाई? डेली आपको इसी चैनल पर जुड़ना है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। ठीक, और मैं हर दिन इसके साथ प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट की बात कर रहा होता हूँ हिंदी के लिए। और लैंग्वेज अगर आप हिंदी यानी भाषा को हिंदी के रूप में चयन करना चाहते हैं तो फटाफट से इस क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही जितने बच्चे अभी कहते हैं कि सर अभी मेरी तैयारी उतनी बढ़िया नहीं है, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं, कॉन्सेप्ट अभी नहीं क्लियर है। देखो 4 महीने अब बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी कवर किया जा सकता है। इसीलिए ध्यान दो, जितने बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज और जीएटी केवल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सर मुझे लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो लेना है वो मुझे पढ़ना है और जीएटी पढ़ना है, डोमेन नहीं पढ़ना, तो उन बच्चों के लिए ये भी हमारा भौकाल 2.0 बैच है, जैसे आप करियर अड्डा ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको जो कोड यूज करना है वो यूज करना है ABHAY, मतलब मेरा नाम आप जानते ही हैं, नाम की स्पेलिंग डालोगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर जनरली कोई डाउट है और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे हेल्प की नीड है, डेफिनेटली आप मुझे इस पर मेल कर सकते हैं abhay.mishra@247.com। यहाँ पर आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा जितने बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो आपके लिए भी बैच है, इसको भी आपको एनरोल करना है, वही कोड आपको ABHAY ही यूज करना है। आर्ट्स स्ट्रीम में आपको इंग्लिश हिंदी मिलेगा, आपको जीएटी मिलेगा और आर्ट्स के सब्जेक्ट मिलेंगे। उसके बाद में जितने बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं वो भी बैच ले सकते हैं। भौकाल 2.0 बैच अभी लाइव बैच चल रहा है। ठीक है, तो इस बैच में आप फटाफट से एनरोल कर लीजिए। ठीक, और सबसे एक और चीज बच्चों के सवाल आते हैं कि सर मुझे बुक चाहिए हिंदी के लिए, समझ नहीं आता। ये आपकी बुक है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ये कोड यूज करना है, करियर अड्डा ऐप पर आपको ये बुक प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आपको इन बुक के बारे में या बैचेस के बारे में, एनरोल करने के बारे में कोई परेशानी आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे इस पर मेल करिए, मैं आपको सारे डाउट्स के आप हैं जो उन सबको क्लियर करता हुआ चलूंगा और कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, समझ में आ गया होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें। अगर इन केस फिर भी कोई डाउट है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का समाधान करता हुआ चलूं। इसी के साथ आप लोगों से विदाई चाहूंगा और मिलूंगा आपसे वैसे कक्षाओं में। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।